नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिजनेस बढ़ाएगी चीनी, प्रमोशन कराएगी चीनी, बिगड़े काम बनाएगी चीनी, ग्रह दोष मिटाएगी चीनी, किस्मत चमकाएगी चीनी। रसोई में रखी चीनी के 12 चमत्कार देखिए काल चक्र में। अमूमन हम काल चक्र में आपको ऐसे आसान उपाय बताते हैं जिसके लिए ना तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है और ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको किचन में मौजूद उस खास चीज के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ आपके स्वाद को बढ़ाएगी बल्कि आपके जीवन में भी मिठास खोल देगी। वो चीज है चीनी। चीनी से जुड़े आसान, अचूक और असरदार उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं और इन उपायों को आप घर बैठे कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा। ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर पूरा 1 घंटा के कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 22 नवंबर दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है रात 3:36 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज बात होगी चीनी से जुड़े खास उपायों की, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आज हम लोग चीनी पे बात करने वाले हैं। चीनी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में होती है। तो सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को आप ये बताइए कि जिन लोगों की किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देती है वो लोग चीनी से जुड़े कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चीनी को हमारे यहाँ सनातन धर्म में संस्कृत भाषा में शर्करा कहते हैं और इसका एक अपभ्रंश हो गया है शक्कर, लेकिन शुद्ध संस्कृत नाम इसका जो है शर्करा है। और अब प्रचलन में जो इसका नाम है वो शक्कर के रूप में भी इसका नाम जाना जाता है। जिन लोगों की किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्योदय का तारतम्य नहीं बन पा रहा है, अच्छे ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, ऐसे लोगों को आटे में पिसी हुई चीनी मिला करके काली चींटियों को खाने के लिए देना चाहिए। इससे राहु का अशुभ प्रभाव तत्काल समाप्त होगा, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलेगा और किसी प्रकार की तंगी आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये तो रही एक बात। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या ऑफिस में आपके सामने ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब आपका नौकरी करने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में चीनी से जुड़ा कौन सा आप उपाय कर लें कि आपकी समस्याएं ठीक हो जाएं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो पंडित जी आपको चीनी से जुड़े खास उपाय बता रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आगे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उपाय पंडित जी से हम जानेंगे। अभी जरा राशिफल का आगाज करेंगे। बात मेष राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के आजीविका का स्वामी शनि होता है और शनि अपने राशि से अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको अपने मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, जिससे आपका मन थोड़ा सा उदास रह सकता है। यात्रा में रुकावटें भी आएंगी और आज सेहत में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। संतान की चिंता मन को परेशान कर सकती है।
खास करके बेटी बेटों के विवाह की चिंता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आज आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करिएगा, दुर्गा जी की आराधना करिएगा और लाल कपड़ा किसी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, या जिनके पास नौकरी है प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऑफिस में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, पॉलिटिक्स होती है, या किसी वजह से परेशान हैं, तो चीनी से जुड़ा हम कौन सा खास चमत्कारी उपाय कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, ऐसा है कि ये तो आज बड़ी प्रासंगिक बात है नौकरी ढूंढने की। जितना नौकरी मिलना मुश्किल है उतना नौकरी में बना रहना भी मुश्किल है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो या ऑफिस में कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, बिना मतलब के कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपका नुकसान करने पर तुले हुए हैं, तो कुछ दिनों तक आपको चाहिए कि चीनी वाले चावल बना करके कौओं को खिलाएं। चावल जो आप बनाएं उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके उस चावल को मीठा बना लें और उस मीठे चावल को अपने छत पर कौओं के लिए बिखेर दें। कौवे अगर उस चावल को 7 शनिवार खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी भी मिलेगी और विरोधी भी आपके ठीक होंगे और पितरदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ये तीनों उपाय एक साथ आपके लिए फायदा पहुंचाएंगे। पितृदोष की वजह से अगर घर में पैसों की दिक्कत हो रही है या बनते बनते आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में चीनी से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय आपको करना है, ये सब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो पितृदोष की वजह से अगर आप लोग भी परेशान हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आपको क्या खास करना होगा पंडित जी से हम जानेंगे। अभी जरा वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र और वृषभ राशि के 9वें और 10वें भाव का स्वामी है शनि। शुक्र और शनि दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है, लेकिन शुक्र 10वें भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। इसलिए आज जो वृषभ राशि के जातक हैं, इनका काम इनके पिता के सहयोग से, इनके पिता के मार्गदर्शन के द्वारा संपूर्ण होगा। वृषभ राशि के विद्यार्थी आज पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई करें और प्रतियोगी परीक्षा में धैर्य पूर्वक परीक्षा को संपादित करें। कलाकार और खिलाड़ियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, लेकिन कानूनी मामलों से खुद को दूर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपको भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला चढ़ानी चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अभी आपने पितृदोष से मुक्ति पाने का जिक्र किया। अगर किसी के घर में पितृदोष है, उस वजह से घर में कलह की स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब हो गई है, तो हम चीनी से जुड़ा कौन सा खास उपाय करें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो सके? ज्योत्सना, जब पितर रुष्ट होते हैं तो घर में चारों तरफ अभाव और दरिद्रता ही दिखने लगती है। न तो घर में शुभ कार्य होते हैं, न घर में परिवार की संख्या में वृद्धि होती है और न परिवार के चेहरे पर किसी के तेज रहता है और अभाव में इतना कुभाव हो जाता है कि पूरा परिवार नारी की स्थिति से गुजरता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर साल 15 दिनों के लिए पितरों के लिए एक महालया, जिसको पितृपक्ष कहते हैं, वो समय आता है। उन 15 दिनों में हम केवल और केवल अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पितृकर्म, पिंडदान, ये सब क्रिया करें, जिससे हमारे पितर संतुष्ट हों और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। अगर सचमुच में आपके यहाँ पिंडोदक क्रिया लुप्त हुई है, पिंडदान आपने नहीं किया है, श्राद्ध आपने नहीं किया है और इसके कारण आपके घर की भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है,
शुभ कार्यों पर विराम लग गया है, बच्चों की विवाह शादी उम्र हो जाने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है, तो आप गुड़ का दान जरूर करिए किसी धर्म स्थान में, और वो भी मंगलवार और रविवार को। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलेगी। और जानते हैं, गुड़ का दान करने वाला और चीनी के रस से लक्ष्मी का अभिषेक करने वाला कभी दरिद्रता के फांस में नहीं फंसता है। जो लोग चीनी के रस से श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा सदैव बनी रहती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हर काम में अगर आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो ऐसे में चीनी से जुड़ा कौन सा वो उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मिथुन राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं, और उसके साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है और मिथुन राशि वालों के आजीविका भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मिथुन राशि के जो लोग नौकरी पेशे में हैं, उनको अपने मेहनत का परिणाम मिलेगा। अपनों के साथ मौज मस्ती करेंगे और आज छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। हर काम में किस्मत आपका साथ देगी। गाय को हरा चारा खिलाएं, उनका दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर हमें हर काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे छोटे से छोटा काम है या बड़े से बड़ा काम है, अड़चन आ जाती है, काम नहीं हो पाता, सफलता हाथ नहीं लगती, तो ऐसी स्थिति में हम चीनी से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय कर सकते हैं जिससे इन तमाम परेशानियों से हमें निजात मिल सके? देखो जोसना, न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। न विद्या, न कर्म फल, न बाहुबल, ये काम तब तक नहीं आता है जब तक भाग्य न मेहरबान हो। भाग्यम धावति अग्रे अग्रे, और भाग्य आदमी का आगे आगे चलता है, और भाग्य नहीं साथ देता, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। इस तरह से अगर आपको भी काम में असफलता मिल रही है, भाग्य आपके पुरुषार्थ के समानांतर दिशा में नहीं चल रहा है, तो नित्य प्रातः ठीक सूर्योदय के समय स्नान करके आप तैयार हो जाइए और एक चांदी के लोटे में या स्टील के लोटे में या पीतल के लोटे में तांबे का लोटा छोड़कर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। चांदी, पीतल, स्टील का लोटा लेकर के उसमें जल या गंगा जल भर करके उसमें चीनी, दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, लाल फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और साबुत चावल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार अर्घ जब आप देंगे और उसके बाद कुछ गायत्री मंत्र का आप जप करेंगे, तो आप विश्वास करिए आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप सही योजना बना पाएंगे और आपका भाग्य आपके लिए सहायक बन जाएगा। तो अगर आपके घर में भी चीनी है तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत भी अब चमकने वाली है, आपकी जिंदगी में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे, लगातार आपको पंडित जी बता रहे हैं। कुछ उपाय आपको पंडित जी ने बताए, कुछ उपाय आपको भी हम आगे बताएंगे। अभी जरा आज का गुड लक मुहूर्त आपको बताते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी देखिए, आज कोई भी जरूरी काम हमारे सभी दर्शकों को अभिजीत मुहूर्त में ही करना है, और आज जो अभिजीत मुहूर्त है दिन में 11:46 से 12:28 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी।
और जिन लोगों के परिवार में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल आपके परिवार का बना हुआ है, तो ऐसे में इस स्थिति में आप चीनी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या खास उपाय करें? देखिए, परिवार में कलह होना 3 बातों का संकेत करता है। एक तो जिस परिवार में अभाव हो जाए उस परिवार में कुभाव हो जाता है। अगर आपके भी परिवार में अभाव के कारण क्लेश हो रहा है तो सबसे पहले अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति जरूर स्थापित करिए। चाहे श्वेतार के गणेश हो, चाहे मूंगा के गणेश हो, चाहे मिट्टी के गणेश हो, चाहे चांदी के गणेश हो, चाहे पारे के गणेश हो, चाहे मरगज के गणेश हो, गणेश की मूर्ति अपने राशि के अनुसार स्थापित कीजिए। और हर शुक्रवार को चीनी, दही और सफेद वस्त्र आप किसी धर्म स्थान में दान करें और नित्य गणेश जी की पूजा करें। गाय को रोटी पर देसी घी लगा करके और गुड़ या चीनी रख करके खिलाने से भी ये सारे घर के कलह के वातावरण समाप्त होते हैं। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनका किस्मत का हाल आपको बताते हैं। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ एकदम ग्रहण दोष में फंसा हुआ है। चंद्रमा और राहु केवल 1 डिग्री के अंतर पर हैं। इसलिए आज कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि भाई आप गलतफहमी के शिकार मत होइएगा। अगर आपके मन में आज बेवजह संदेह पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हुई, तो आपके परिवार में मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी और ये कलह ठीक नहीं होगी। दूसरी बात बताऊंगा कि आज आपको काम में सफलता तो मिलेगी लेकिन कुछ ज्यादा खर्च होगा, इसलिए इससे परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आज बुरे काम से दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आज आपका मन ग्रहण दोष से ग्रसित है। जो विद्यार्थी हैं और आज प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, उन लोगों के लिए भी आज उतना अच्छा समय नहीं है जितना अच्छा समय होना चाहिए। तो उपाय आपको करना है, शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है, दूध का किसी जरूरतमंद को दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चीनी से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपकी कुंडली में बैठे खराब शनि को मजबूत करेगा और साथ ही आपके घर से वास्तु दोष को भी दूर कर देगा? क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज काल चक्र में पंडित जी आपको चीनी से जुड़े 12 चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जो आपके जीवन से हर कष्ट को दूर करेंगे और इसके साथ ही आपकी हर मनोकामना की पूर्ति भी होगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी में सुख शांति की कमी है। ऐसे लोग चीनी से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हे भाई, जिस घर में सुमति है, जिस घर में शांति है, जिस घर में आपसी सौहार्द है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियां और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि उसी घर में विराजमान रहती हैं। अगर दुर्भाग्य से आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर के सुख शांति को ग्रहण लगा रहा है, घर में सुख शांति समाप्त हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय घर की बड़ी महिला जिसका पति घर का मुखिया हो, उस महिला को एक उपाय बताना चाहूंगा। तुलसी की मंजरी। मंजरी वो अवस्था होती है तुलसी की जब तुलसी फल लेने के योग्य होती है, तब उसको मंजरी कहते हैं। तुलसी की मंजरी और बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चीनी, दूध मिला करके समर्पण करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो इस तरह से
शिव पंचाक्षर स्तोत्र के 5 श्लोक जो हैं, इसका भी पाठ भगवान शिव के सानिध्य में, उनके शिवलिंग के सानिध्य में बैठ करके करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने पर और कपूर से शिवलिंग की आरती करने पर घर में सुमति का वातावरण होता है, सामंजस्य बढ़ता है, घर का कलह समाप्त होता है। अब शनि की ढैया या 7.5 की वजह से अगर आपके शादी में अड़चन आ रही है तो चीनी से जुड़ा एक कौन सा ऐसा उपाय है जिसको आप कर लें तो आपको राहत मिल जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए अब सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल जान लेते हैं। इसके साथ ही आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है ये भी जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में इस समय चंद्रमा और राहु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बुध और शनि के साथ विराजमान है। चंद्रमा इस समय सिंह के नवमांश में है, इसलिए ये बात कही जा सकती है कि आज आप जो भी डिसीजन लेंगे जल्दी लेंगे और आपको अपने काम में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय चंद्रमा सिंह के ही नवमांश में है, भले वो सिंह राशि में है। ऐसे में कार्यों में सफलता मिलेगी और बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गुस्सा करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चीनी से जुड़े खास उपाय पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, जो आपको घर से कहीं दूर या बाहर जाकर नहीं करने हैं, घर बैठे ही करने हैं। और अगर चीनी आपके घर में भी है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर भी अब अच्छे दिन जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में कमजोर शनि की वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है, तो चीनी से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय आप लोग भी कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे की जल्दी शादी हो सके। बताइए पंडित जी, कौन से खास उपाय करने होंगे? देखो, जन्म कुंडली में जब शनि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है या सप्तमेश को पूर्ण दृष्टि से देखता है या सप्तम भाव में बैठे हुए किसी ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो सचमुच में विवाह में बड़ा विलंब होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर सूर्य और शनि दोनों 7वें स्थान में बैठ जाएं और शनि खास करके अपनी नीच राशि में हो, तब तो विवाह नहीं होने के पूरे योग बन जाते हैं। ऐसा आदमी, ऐसी महिला आज जीवन कंवारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो यदि ऐसा कोई दुर्योग आप समझ रहे हो कि किसी की जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली का 7वां भाव अशुभ स्थिति से युक्त है, विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे शनिदेव कारण हैं, 7.5 या ढैया भी चल रही है, तो एक बांसुरी में चीनी भरकर किसी सुनसान जगह पर उसे पूरब पश्चिम लंबा खड़ी करके बांसुरी को मिट्टी में दबा दें। यह उपाय शनिवार के दिन करें और एक बार ही करें। यह उपाय करने के बाद निश्चित रूप से शनिदेव की प्रसन्नता आपके जीवन पर पड़ेगी और शनि के दृष्टि दोष का कुप्रभाव कम होगा। वैवाहिक कार्य में सफलता मिलने में काफी आपको सफलता मिलेगी। पैसों की कमी और घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको चीनी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज पूरा दिन कैसा बीतेगा कन्या राशि के जातकों का और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, बृहस्पति भले ही आपकी राशि में इस समय विराजमान है, लेकिन आपका राशि स्वामी जो बुध है वो शनि के साथ और शनि के सानिध्य में है, जिसके कारण अहंकार के चलते अपनों से आपका मनमुटाव होगा। आज आप किसी चीज का घमंड ना करें, ये मेरा आपको सुझाव है। पूरे दिन विनम्रता के साथ
व्यतीत करने की कोशिश करें। मन चिंतित होने से भी काम बिगड़ेगा। आपके चेहरे पर आज उदासी नहीं दिखनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कानूनी मामलों पर भी आपका पैसा खर्च होगा। आज आप ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर घर में वास्तु दोष की वजह से बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, घर में अशांति का माहौल है, पैसों की कमी है, पैसा है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चीनी से जुड़ा हम ऐसे में कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, घर के अगर उत्तर पूर्व के कोने में टॉयलेट बना होगा, घर के उत्तर पूर्व के कोने में अगर सीढ़ी बनी होगी, घर के एकदम मध्य केंद्र बिंदु पर अगर कोई वजनी सामान रखा होगा, या वहां पर पिलर होगा, या वहां पर सीढ़ी होगी, या वहां पे बाथरूम होगा, तो ये बड़ा ऐसा जबरदस्त वास्तु दोष है जिसके लिए उपाय करते मर जाइए लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। सफलता तभी मिलेगी जब इसको रिकंस्ट्रक्ट, फिर से निर्माण किया जाए तोड़ करके। लेकिन छोटे मोटे जो वास्तु दोष हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है अग्निकोण में, और घर का माहौल अशांत रह रहा है, धनहानि हो रही है, मानसिक परेशानी बढ़ रही है, ऐसे में घर में रहने वालों को हर शुक्रवार को गाय को आटा, चीनी, दही से बने हुए पेड़े खिलाने चाहिए। रसोई में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, और गाय बछड़े की संगमरमर की छोटी सी मूर्ति अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण पूर्व दिशा में जरूर रखना चाहिए। इससे भी आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। अब कुंडली में अशुभ केतु की वजह से अगर आपको संतान संबंधी मुश्किलें आ रही हैं, तो चीनी से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो चलिए अब किस्मत का हाल जान लेते हैं तुला राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें विशेष तौर पर क्या खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं स्थित है, और तुला राशि पर किसी ग्रह की पूरी दृष्टि भी नहीं जा रही है। ऐसे में नौकरी पेशा और कारोबारियों को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा इस समय शुक्र से परस्पर पंचम नवम की स्थिति में है, तो लाभ होगा। अविवाहित लोग जो हैं उनके विवाह का योग बनेगा। दोस्तों के साथ घूमने जाने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए। कपूर का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कुंडली में केतु खराब स्थिति में होता है, कमजोर स्थिति में होता है, तो संतान से जुड़ी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तो अगर केतु की स्थिति को हमें मजबूत करना है तो चीनी से जुड़ा कौन सा खास उपाय करें? देखो जोशना, सिर्फ केतु संतान वाली समस्या नहीं पैदा करता है, ये मानसिक रोग भी देता है, नस संबंधी बीमारी भी देता है। जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, जिन लोगों को मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है, वो भी केतु के ही कारण होता है। लेकिन हाँ, आपने सही कहा है जोशना कि केतु अगर 5वें भाव में बैठे तो मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंच में स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवप सेव्यते। यदि 11वें भाव में राहु, 5वें भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है। इंद्र भी अगर उसे पुत्र दें तब भी वह पुत्र सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। तो आपका भी कथन सत्य है। ऐसी अनिष्टकारक स्थिति यदि आपकी कुंडली में है और आपके 5वें भाव में केतु है, संतान को कष्ट दे रहा है, तो अस्थमा की शिकायत हो सकती है। और 5वें भाव में बैठा हुआ केतु 5 साल की उम्र तक
आपके बच्चे को अशुभ परिणाम दे सकता है। तो ऐसे में आदमी को चाहिए कि सोने का नाग बनवा करके उसका रुद्राभिषेक करके चीनी को पानी में घोल करके चीनी के रस से सोने के नाग का अभिषेक करें और वो सोने का नाग शिव मंदिर के पुजारी को दान कर दें। ऐसे व्यक्ति को दूध और चीनी का भी दान एक साथ जरूर करना चाहिए, तब संतान का सुख मिलता है और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो आज पंडित जी आपको चीनी के 12 चमत्कारी उपाय बता रहे हैं, जिसके लिए आपको ना तो ज्यादा खर्च करना है और ना ही बाहर जाने की जरूरत है। ऐसे में वो लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी बीमारी से, वो लोग चीनी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी अब उनके बारे में आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वो लोग कौन सा उपाय करें? देखिए, ये भी जन्म कुंडली की बात है। जब लग्नेश 6वें भाव में हो जाता है और लग्नेश को तमाम पापग्रह देखने लगते हैं तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात बीमार होता है और हर उम्र में उसको कोई न कोई बीमारी पकड़े ही रहती है। देखिए, ऐसे लोगों के लिए सरल उपाय तो मैं ये बताऊंगा कि आप नवरात्र में जो दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, वो माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना आपको रोज करनी चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन कांसे के कटोरे में चीनी भर करके आपको दान करना चाहिए और माँ दुर्गा को चीनी का ही भोग आपको लगाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और उपाय है। इतना बड़ा रोग अगर जन्म से है और उससे आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल आप नवरात्र में चीनी दान कर देंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नहीं, ये इसके लिए कुछ और उपाय आपको करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि नित्य जब आप स्नान करें तो अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल जरूर डालें और गंगे गंगे कहते हुए स्नान करें और स्नान करने के बाद शरीर साफ कपड़े से पोंछ लेने के बाद अपने पूरे शरीर में नख से लेकर सिख तक शरीर का कोई अंग न बाकी बचे जिसमें आप भस्म भभूति न लगाएं। पूरे शरीर में भस्म भभूति आप लगाएं और ये उपाय 40 दिनों तक लगातार करें। आपके पूर्व जन्म के ग्रह दोष समाप्त होंगे और आप निरोगी होकर के एक सफल जीवन जी पाएंगे। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो आज एक बहुत ही अच्छा समाचार है। 7.5 होने के बावजूद भी आज ग्रह स्थिति ऐसी है कि बिना किसी रुकावट के आपके सारे काम पूरे होंगे। कारोबार में भी लाभ होगा और आमदनी भी मनचाही बढ़ेगी। अधिकारियों और बुजुर्गों से पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन भाई अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। मसूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनचाही स्वस्थ और संस्कारी संतान पाने के लिए किस दिन चीनी से जुड़ा चमत्कारी उपाय आपको करना चाहिए, अब पंडित जी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। बताइए पंडित जी, अगर हम स्वस्थ संतान चाहते हैं तो वो कौन सा दिन है जिस दिन हमें चीनी से जुड़ा उपाय करना है? देखिए, मनचाही स्वस्थ और संस्कारी संतान पाने के लिए गर्भावस्था के पहले महीने में किसी भी शुक्रवार के दिन गर्भवती महिला को चाहिए कि चीनी दान करे। गर्भावस्था के 5वें महीने में और 9वें महीने में सोमवार के दिन गर्भवती महिला को चाहिए कि चीनी दान करे। ये चीनी का दान जहां बच्चे का वर्ण अर्थात रंग साफ रखेगा, वहीं बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त भी होगा। इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है, साथ ही इनकी किस्मत का हाल आइए जानते हैं। धनु राशि में इस समय शुक्र की स्थिति बनी हुई है 17 डिग्री 44 कला पर। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति गुप्त बहरा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, जिसके कारण चिंता के कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा। कारोबार और नौकरी में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज हर काम आपको सोच विचार करके गंभीरता पूर्वक करना चाहिए।
आज किसी से झगड़ा विवाद तू मैं ना करें। आज अपने गुरुजन का आशीर्वाद लें, पीले कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे सक्सेस मंत्र और उसके साथ ही वास्तु टिप। और पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि मकर कुंभ राशि के जातकों को, मीन राशि के जातकों को आज क्या कुछ खास करना है आज के दिन को सुखद बनाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। तो जिन लोगों को जिम्मेदारी मिलने पर घबराहट महसूस होती है, ऐसे लोग जरूर अपनाएं आज का सक्सेस मंत्र। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या है, छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी हो जाती है, चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ साफ झलकने लगती है, या अचानक कोई जिम्मेदारी मिल जाने पर घबराहट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तनाव हो जाता है और अब क्या करूंगा, कैसे इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये बात अगर मन में घर कर जाती है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप ठीक से न तो काम पर कर पाते हैं, न जीवन में सफल हो पाते हैं। तो एंजाइटी की समस्या दूर हो जाए, इसके लिए दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके रोज आपको सायंकाल पीना चाहिए और हर रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल दे करके सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए और हरी इलायची का दान किसी धर्म स्थान में बुधवार को करना चाहिए। तो ये एंजाइटी की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के खास वास्तु टिप की, जो आपके चिड़चिड़े स्वभाव और आपकी नींद की समस्या को दूर करेगा। बताइए पंडित जी, क्या खास करना होगा आज का वास्तु उपाय? हाँ, देखिए, अगर घर के किसी मेंबर को, घर के किसी सदस्य को रात में स्मूथ नींद नहीं आती है, बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है, जिसके कारण उसका स्वभाव घर में भी और बाहर चिड़चिड़ा हो गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के कमरे में लगा हुआ आईना अगर कोई है तो उसे हटा दीजिए या आईने को हमेशा ढक करके रखिए। इससे उस व्यक्ति का तनाव कम होगा। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे। बात होगी मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। मकर राशि में मंगल की स्थिति है इस समय और मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है। तो निश्चित रूप से आज मकर राशि के जातक गुस्सा करने से अपने साझेदारों से रिश्ता बिगाड़ सकते हैं। नए रिश्ते बनाने से नुकसान होगा। अविश्वसनीय व्यक्ति पर थोड़ा सा भी विश्वास करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपका नुकसान ही होगा। अपने सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेहत में गिरावट की संभावना बनी हुई है। धन लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और यात्रा भी करेंगे, यात्रा भी आपके लिए मजेदार होगी। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइएगा और काला तिल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों को बता देते हैं कि उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। राहु केतु की ही स्थिति कुंभ राशि को ज्यादा प्रभावित कर रही है। ऐसे में ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो साझेदारों से लाभ होने का योग बना हुआ है। आत्मविश्वास से सारे काम सफल होंगे और आज आप अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको नया पद, नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपका रुतबा बढ़ सकता है और मन भी आज आपका प्रसन्न रहेगा। छोटी यात्रा का योग बन रहा है। शिव जी की आराधना करें, सफेद मिठाई दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, इन्हें क्या खास करना है, अब ये जानते हैं। यद्यपि मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण ज्यादा गुस्सा आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। जो आपके कंपटीटर होंगे उन पर आप अपनी विजय पताका लहरा पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और आपकी सेहत में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। कम से कम नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए तो आज का दिन अच्छा है। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए अच्छे उपायों के साथ, एक नए विषय के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।